ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हम रोज, कॉलम या शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। हमने सेल्स को इंसर्ट करना देखा पिछले पूरे सेशन में। इस सेशन में बात करते हैं डिलीट कैसे कर सकते हैं अपनी रोज, कॉलम या सेल्स को, और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है एक सेल से दूसरे सेल्स पर डिलीट करते हुए। इसके अलावा शीट का जानकारी भी हम डिलीट करने वाला लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, मान लीजिए मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, ये कॉलम मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो जो कॉलम नहीं चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के लिए सबसे ऊपर वाले जो अल्फ़ाबेट है कॉलम का, उस पर क्लिक कर दें और राइट क्लिक करें। यहाँ आपके पास डिलीट कॉलम का कमांड है, राइट क्लिक डिलीट कॉलम। अगर मैं डिलीट कॉलम कर दूं तो देखें मेरे पास पूरा कॉलम हट जाएगा वहाँ से। इसी तरह से अगर आपको कोई रो नहीं चाहिए, जैसे मैंने 7 नंबर रो मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं राइट क्लिक करके इसे डिलीट रो कर देता हूँ तो पूरे की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको कोई यहाँ पे सेल नहीं चाहिए तो सेल भी आप डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आप सेल को सिलेक्ट करें, जैसे मैंने E4 सेल को सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक डिलीट। आपके पास अब फिर से ऑप्शन है कि आप जो सेल डिलीट करना चाहते हैं, जब वो डिलीट हो जाएगा तो क्या हो, नीचे वाले कंटेंट ऊपर आ जाएं या जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएं। तो अगर मैं शिफ्ट सेल्स अप करूँगा तो देखें जो नीचे वाले कंटेंट है सब एक एक सेल ऊपर आ जाएंगे। ओके, तो देखिए एक एक सेल ऊपर आ गया है। फिर से मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ और शिफ्ट सेल्स अप पे ही रखता हूँ। ओके, तो अब देखें फिर से मेरे पास एक एक सेल्स ऊपर आते जा रहे हैं। और अगर मैं चाहूँ तो जब मैं डिलीट करूँ तो राइट साइड पे जो सेल्स अवेलेबल हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे लेफ़्ट की तरफ। उसके लिए फिर से मैं डिलीट करता हूँ अगर किसी सेल को, तो यहाँ ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट। अगर मैं क्लिक करके ओके करता हूँ तो अब देखें अब जो 66 है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव हो गया है। इसी तरह से ये सेल्स में मुझे डेटा फिर से शिफ्ट करना है तो डिलीट शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट और ओके। तो अब बड़ी आसानी से ये कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आपको शीट ही डिलीट करना है, पूरा का पूरा शीट आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ नीचे शीट पे चले जाएं और राइट क्लिक करें और यहाँ आपके पास कमांड है डिलीट शीट, क्लिक कर दें। एक कंफर्मेशन मैसेज है, यस करते ये पूरा का पूरा शीट डिलीट हो जाएगा। शीट 2 डिलीट, फिर से शीट 3, फिर से शीट 3। अब देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास सिंगल शीट रहना ज़रूरी है, इसलिए एक शीट यहाँ पे दिखाई गई है डिफ़ॉल्ट रूप में। अब आप नई शीट जो डालेंगे उनको तो डिलीट कर पाएंगे, लेकिन एक सिंगल शीट आपकी फाइल में होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे ये शीट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से रोज़, कॉलम, सेल्स और शीट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है, अलाइनमेंट कैसे किस प्रकार से सेट हो रही है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो स्प्रेडशीट की है वो उसे ध्यान देना ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पे आपके पास ना, मेरे पास ये बिल्कुल सेपरेट टेबल है, इसमें 3 तरह का डेटा है। आपके पास टेक्स्ट है, जैसे नाम पड़े हुए हैं। मैंने एक डेट कॉलम बनाया है, उसमें डेट्स हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे कॉलम जो हैं उनमें नंबर्स हैं। तो ध्यान रखिएगा डिफ़ॉल्ट रूप में जब आप टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, टेक्स्ट का डेटा डालते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो लेफ़्ट अलाइन होता है, जबकि न्यूमेरिक डेटा जैसे डेट या कोई नंबर वो राइट साइड अलाइन होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से अलाइनमेंट का ये रूल है स्प्रेडशीट का, कैल्क के अंदर। तो अभी जैसे मेरे पास यहाँ अगर आप ध्यान दें तो नेम, एडमिशन डेट, रोल नंबर, ये सभी चीज़ें, ये सारा जो डेटा कॉलम्स के नाम है सारे के सारे टेक्स्ट में है, इस कारण से ये सारे के सारे लेफ़्ट अलाइंड हैं। अब देखें यहाँ पे अजय विजय, जबकि डेट जो है वैल्यू उसकी जो डेट की है वो राइट अलाइंग है। इसी तरह से रोल नंबर भी राइट साइड पे है और इस तरह से मार्क्स भी मेरे राइट साइड में है। हालांकि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है स्प्रेडशीट में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर आप रोज़, कॉलम या सेल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप प्लस बटन दबा सकते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड होना चाहिए आपके कीबोर्ड पे, अन्यथा ये कार्य नहीं करेगा। तो इस तरह से आप जो शॉर्टकट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास जो टेबल डेटा है मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे नेम, एडमिशन डेट, रोल नंबर, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इस पे हम काम करेंगे ताकि हम देखें प्रैक्टिकल रूप में स्प्रेडशीट में किस तरह से काम किया जाता है।
हम कॉलम्स की जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं, इस तरह से रोज़ की हाइट भी चेंज कर सकते हैं। हम कॉलम्स को हाइड भी कर सकते हैं, इस तरह से रोज़ को भी हाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। आपके पास ये देखिए, मैंने यहाँ पे डी जो मेरा कॉलम है जो इस वक्त सिलेक्टेड भी है, माउस यहाँ बीच में रख देता हूँ, डी और ई का जो बॉर्डर लाइन है उस पर रख देता हूँ, तो 2 मूव वाला माउस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से आप ग्रिप करके कर्सर को आप जो इसका विड्थ है कॉलम का वो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए लेफ़्ट क्लिक दबा के रखें और आप अगर राइट साइड की तरफ जाएंगे तो देखें इसका जो विड्थ बढ़ रहा है, लेफ़्ट की तरफ वापस आएंगे तो विड्थ कम हो रहा है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से रो में भी आप ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 नंबर रो जो सिलेक्टेड है, हालांकि सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है रो को आपको, इस केस में आपको सिर्फ बॉर्डर लाइन पे माउस रखना है। मैंने 4 और 5 के बीच में माउस रखा है, लेफ़्ट क्लिक दबाया है, तो देखें मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी है रो की हाइट को और कॉलम की विड्थ को आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। आप अगर यहाँ राइट क्लिक करें तो आपके पास यहाँ रो हाइट रहती है। आप रो हाइट को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से रो हाइट बढ़ा सकता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास रो की हाइट जो है वो बढ़ गई है। इस तरह से यहाँ राइट क्लिक करके मैं इस कॉलम की विड्थ भी सेटअप कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं कॉलम की विड्थ बढ़ा लेता हूँ, तो ये कॉलम की विड्थ मेरे पास बढ़ गई है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से मैं रो और हाइट को बढ़ा या घटा सकता हूँ। इसके साथ ही मेरे पास अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और वापस मेरा नॉर्मल टेबल स्ट्रक्चर वापस आ गया है। अगर किसी कारण से मुझे रोज़ को छुपाना है, मान लीजिए हाइड करना है, तो मैं रोज़ को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, और यहाँ मेरे पास कमांड है हाइड रोज़। तो आप देखेंगे मेरे पास 1 2 के बाद सीधा 5 नंबर रो है, बीच में जो 3 नंबर और 4 नंबर रो है वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। इस तरह से मैं कॉलम्स के साथ भी कर सकता हूँ। राइट क्लिक, सेलेक्ट कर लीजिए कॉलम को, फिर हाइड कॉलम्स पे क्लिक करना है, सारे कॉलम्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। अब वापस कैसे लेके आना है, मान लो आपको अनहाइड करनी है रोज़ या कॉलम्स, तो उसके लिए पहले आप सेलेक्ट कर लें ऊपर वाली और नीचे वाली रो को। जैसे 2 और 5 के बीच में हिडन है रोज़, तो मैं 2 और 5 दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ कमांड है शो रोज़। तो आपके पास जो रोज़ हाइडन थी वो वापस आ गई हैं। इस तरह से आपको पता है यहाँ से बी और एफ़ के बीच में सी डी ई हिडन में है, तो मैं दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर देता हूँ और शो कॉलम्स, तो कॉलम्स आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं रोज़ और कॉलम्स को। तो इस सेशन में हमने बेसिक जानकारी ली है रोज़ कॉलम्स की, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में भी। धन्यवाद।